हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में समझे थे सिंप्लीफिकेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे हमने उन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज मैं यहाँ आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस लाया हूँ जिनमें हम वो शॉर्ट ट्रिक्स या समझेंगे किस तरह से आपको ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आपका रहता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आपको क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकता है। पिछली वीडियोस में मैंने परसेंटेज आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि परसेंटेज को कैसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। फिर आपको स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स मैंने समझाया था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स कैसे आपने फाइंड करने हैं। फ्रैक्शन बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, सीखेंगे कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है ना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे लेना है, ये परसेंटेज बेस्ड और परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए आप परसेंटेज वाली हमारी वीडियोस देख सकते हैं। वी बॉड मास जो होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जो बॉड मास होता है बेसिक आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉड मास फॉलो करना पड़ता है। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है, पावर बेस कैसे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले कैसे लगाना है और कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स हम यहाँ ये सारे टाइप्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बाकी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से आपने उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से। तो आपने पहले तो इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर मैं आपको आगे फर्दर ये क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो चलिए देखेंगे। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेटा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो 30% ऑफ 200, है ना। अब इसमें दो तरीके इसको करने के होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है 200 है, 30% का मतलब है 30/100। तो आपको पता होना चाहिए इस परसेंटेज से ये 100 कट रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपको ऐसा पता होना चाहिए कि इस 100 से ये 2 जीरोस कटने वाली है, और फिर आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास 60 देगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी नेक्स्ट टाइम, ये तो आपका भी सीख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है ना। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन आए, इस तरह से परसेंटेज आए, इस तरह से वैल्यूज आए, तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज से 100 कट रहा है, 2 3 6 60 आपके पास ये आने वाला है। 14 का 8 टाइम्स आपके पास 112 होता है ना। और यहाँ पे 24 है, 2 9 18 1 19/2 आपके पास x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट इसमें ज्यादा ना हो। तो जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बोली ये आपके माइंड में चलनी चाहिए। बेसिकली आपने ये सब कुछ नहीं लिखना है। यहाँ आपको पता है 2 9 18 1 19 19/x हो रहा है, ये 24 है, ये 2 3 6 60 हो रहा है, ये 8 हो रहा है। 60 में से 8 जाएगा बेटा, कितना आएगा आपके पास? 52 आएगा। जब ये 52 इधर आएगा, ये 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 50 60 70 76 ये आ जाएगा। और आपके पास x इज इक्वल टू जो 19/2 था ना बेटा, ये आपके पास ये 19/2 आगे जाके यहाँ पे इंटू 2/19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 से अगर आप 76 को काटोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 टू आपके पास 8 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 8 आएगी। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप करते है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे पहले, फिर मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे, अभी इसमें आपके पास ऑब्वियसली स्क्वायर रूट की ट्रिक लगेगी, है ना। बाकी तो डिवाइड ही है, डिवाइड आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखे। ये 324 है बेटा, 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो 18 आ जाएगा, रूट 1296 आ जाएगा। 1296 आएगा, 18 से काटेंगे 126 70 और 18 2 जा 36 72 आपके पास ही आ जाएगा। प्लस 3078 है, 6561 है, 3078 को किससे डिवाइड करना है? 6561 के रूट से। अब इसका रूट निकालने के लिए आपको मैंने समझाया था, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है तो यहाँ तो ये या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 65 देखेंगे, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 सबसे क्लोजेस्ट है, और बीच का नंबर देखना है 8 इंटू 7 करके, 8 इंटू 9 करके, 8 9 जा 72 होता है। 72 से ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसलिए 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा। इसको 9 से काट देते हैं, 81 से काटना मुश्किल हो जाएगा। 9 9 जा 81, 9 3 जा 27,
और यहाँ पे 37, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 से अगेन काट लेंगे, 9 3 जा 9 8 जा, तो 38 अगर आप इसमें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 8 और 2 10, 7 10, 110 और 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22 × 5, 22 का 5 टाइम होता है 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी रूट पे बेस्ड है, इसको खुद करेंगे, जो चीज मैंने आपको अभी करवाई है वही चीज अप्लाई करो, इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज से ये जीरोस कट जाएगी। ठीक है, 15 8 120 आपके पास ये आ गया। 3969 है बेटा, 9 एंड में है, या तो 7 होगा या 3 होगा, है ना। या 39 है, 6 6 36 होता है, 7 6 42 होता है, 63 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 55 है, 324 है, 18 आ जाएगा। अब ये जो इतना कुछ लिखना नहीं है, पर बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब 12 से 63 को मल्टीप्लाई करना आसान है, 18 से 5 को मल्टीप्लाई करना आसान है, पर इन केस बेटा अगर आपके पास ऐसा बड़ा नंबर आ जाए तो हम इसको ब्रेक भी तो कर सकते हैं, 2 9 18 कर सकते हैं। 55 का 2 टाइम हुआ 110, 110 का 9 टाइम्स हुआ 990, तो ये 990 आ गया, है ना। 2 6 कर सकते हैं, 12 3 36 कर लो, 12 6 72, 756 कर लो, 756 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 756 इससे माइनस होगा, 4 5 3 8 7, 134 ये आएगा, 120 7 8 एक 7 नहीं 2 आ जाएगा, 234, 120 उधर जाएगा, 114 आपके पास आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना। ठीक है बेटा, डन। तो ये तरीका है इसको करने का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ आसान ही है, आपके पास सिंपल सी चीज दे रखी है। ठीक है, इसको करेंगे। अब इसमें ना देखो, एक इसमें परसेंटेज की ट्रिक लगने वाली है, जो है 28.57। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये होता है 2/7 के इक्वल। ठीक है, ये होता है 2/7 के इक्वल, क्योंकि 14 2/7 होता है 1/7 के इक्वल, तो 28.57 होगा 2/7 के इक्वल, उसका डबल होता है ना। अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो मेरी पिछली देखी है, तो 2/7 इंटू 105 है हमारे पास, 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 दूनी 30 आ जाएगा। परसेंटेज से ये जीरोस कट गई, है ना। ये 30/100 आ रहा था, बट 3/10 आ जाएगा, इंटू 45 है और इंटू 8 बचा है आपके पास। इतना हम लिखते नहीं है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। 5 2 जा 10 है, 5 9 जा 45 है, 2 4 जा 8 है ना। तो इसको ऐसे कर लो, 3 4 जा 12 कर लो, 12 9 जा 108 कर लो, ऐसे कर लो। 108 और 3 कितना हो गया, 30 कितना हो गया, 138 हो गया बेटा, 138 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इसके लिए 30 सेकंड्स में दे रहा हूँ, ये 30 सेकंड्स में आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, आप देख लो अब इसमें कौन सा मेथड लगाते हो, यूनिट डिजिट मेथड लगाते हो, डिजिट सम मेथड लगाते हो, जो भी आप लगाओगे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बेटा देखेंगे, डिजिट सब मेथड हम यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, क्योंकि 6 2 8, 8 और 2 10, 5 3 8, 5 4 9, 3 और 2 5। अच्छा, इसमें 2 8 वाले आ रहे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ, है ना। 5 3 8, 8 और 2 10, 18, 8 और 1 9, ये तो जीरो हो गया, माइनस कुछ नहीं करना। 2 और 1 3, 6 3 9, 6 3 9, ये भी जीरो हो गया। 5 6 7,
8 9 ये हो गया, 8 और 1 9, 6 बच गया बेटा। 6 4 10, 5 4 9 10 11 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9 आपके पास सम आ रहा है ना। जो जिसका 9 सम होगा वो कर लो। 6 2 8 ये नहीं हो सकता, 8 और 2 10 ये भी नहीं हो सकता, 5 3 8 भी नहीं हो सकता, 5 4 9 3 और 2 5 ये भी नहीं हो सकता। 45 इसका आंसर आएगा, है ना। इसमें डिजिट सम मेथड लगा के आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। लकीली क्योंकि 6 2 8 5 और 3 8 दो ऑप्शन हमारे पास कैसे थे यहाँ पे जो सेम थे। इनकेस 8 आता तो आप बता नहीं सकते थे 26 आ रहा है कि 35 आ रहा है, पर लकीली यहाँ पे क्या आ गया 45 आ गया, जो 9 है आपका सम मतलब 0 है, तो बेसिकली हम उसको लिख सकते हैं ना। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 30 सेकंड्स आपने खुद को देने हैं, इसमें 30 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे टाइम आपने नहीं लगाना है ना। ये क्वेश्चन करेंगे आप ना, इसमें जो 1728 का 1/3 लिखा है ना, इसका मतलब क्यूब रूट होता है बेटा, ये है क्यूब रूट, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। करेंगे बेटा इसको। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट होता है बेटा, किसका क्यूब 1728 होता है, किसका क्यूब रूट 1728 होता है। 12 का क्यूब रूट होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, तो 17 28 का क्यूब रूट हुआ 12। 12 का स्क्वायर करा है इनने, 12 का स्क्वायर मतलब 44, परसेंटेज से ये दो जीरोस कट गई, और 69/39 ये आपके पास आ गया। ठीक है, 69/39 आपके पास आ गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपके पास आ जाएगा 260 आपके पास, और मल्टीप्लायर है 13 दूनी 26 20 आ रहा है बेटा, है ना। और ये इधर आके 36369 इससे माइनस होगा। तो अब ये सब सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर हम ये 12 इंटू 12 कर लें तो हमारे पास 144 तो आ जाएगा, पर उसको 23 से मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लग जाएगा। पर इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से उसको मल्टीप्लाई, फिर ट्वाइस करना तो आसान है ना। 12 3 36, 12 दूनी 24, और 3 कितने हो गए बेटा 27। ठीक है, 12 छिके 72, 72 आया बेटा। 12 सत्ते 84 और 7 91, 12 दूनी 24 और 9 33। इसका डबल कितना होगा बेटा, उसके साथ एक जीरो लगा दो, 4 2 6 6, है ना। इसमें से 36369 को माइनस करेंगे, 10 में 9 गया 1, 13 में 6 गया 7, 11 में 3 गया 8, 15 में 6 गया 9, 5 में 3 गया तो 29871, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो यह मल्टीप्लाई करने में आपको बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे 12 इंटू 12 इसीलिए रखा था, मेरे को नहीं पता था कि ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या किया कि मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 144 तो आना ही है, मुझे पता है। क्या पता यहाँ कट जाए तो फिर मेरे को बार बार काटने की, पहले मैं इसको जोड़ दूंगा फिर उसी को काटूंगा, तो ऐसा क्या है मेरे पास ये लेंथी हो जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट बनाने के लिए ऐसे एज इट इज ही रहने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, 30 सेकेंड्स में इसको करने की कोशिश करो। ये 23 वाला जो है ना, ये थोड़ा सा है, इसको 23 का थोड़ा टेबल अगर आपको आता है तो आप चीजें कर सकते हो शॉर्ट, है ना। नहीं तो अदरवाइज आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा जो तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729 बेटा। ठीक है, 2197 है, 2197 का क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट होता है 13, इसमें से 13 गए तो कितने बच्चे 6 16, 716 ये आ गया बेटा। और ये प्लस करना है, 716 में प्लस करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी डिजिट सम मेथड तुम वैसे लगा सकते हो, ऐसा इसमें कुछ दुविधा तो नहीं है, पर चलो
4071 है बेटा, 23 से काटना है, 23 का एक टाइम गया, एक टाइम गया तो आपके पास बच गया 177, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15, 151 आ गया 7 का टाइम, है ना। 151 ही आ गया, बच गया 177 आ गया बेटा, है ना। 177 प्लस कर दिया, 7 और 6 13, 893 आपके पास लकीली सीधा ही हमारे पास आंसर आ गया 893। जब मेरे पास इसको प्लस करके 3 आ रहा है तो मेरे को वहीं से पता चल गया कि 893 पूरा करने की मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बचाना है टाइम। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए 893 आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट को ट्राई करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 25% बोला है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 इसका मतलब होता है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 40, है ना, ये आ जाएगा। फिर 140 ये आ गया, x% ऑफ 400% से ये कट गया, ये बच गया 4x। 20% बोला है, इसको काट दो परसेंटेज से, 28 का डबल हो गया बेटा 56, 560 आ गया। 560 से 140 माइनस हुआ, कितना आ गया 420 आ गया। 420 को 4 से डिवाइड कर दिया, 105 आ गया, 105 आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में करोगे। इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 15 और 14 प्लस 15। तो 14 माइनस 15 हो गया -1, ये हो गया इंटू 29, तो -29 ये हमारे पास आ गया, -29 हमारे पास ये आ जाएगा। और आगे अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 18 का स्क्वायर 324 माइनस 35, 35 और ये प्लस करेंगे 30 और 30 60 64, माइनस 64 इस पे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 सब में, तो यहाँ पे 32 में से अच्छा माइनस करना ना, 31 में से 6 के 25 आ जाएगा, 250 260 सॉरी, है ना। 32 में से 6, 32 में से 6 जाएगा ना, 260 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब ये प्रॉपर्टी, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, 14 का स्क्वायर 196 लिखना पड़ता, -225 लिखना पड़ता, फिर उसको आप माइनस करते, फिर आपके पास 29 आता, फिर इसमें प्लस करते, फिर माइनस करते, तो वहां आपका क्या है, थोड़ा टाइम वेस्ट और ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, तो उनकी जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस यहाँ आपको मैं, मतलब इसी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पे ना, तो आपने प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है, 27 का 4 गुना है बेटा। ठीक है, अब 27 का 4 गुना करने के लिए या तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो पहले इसका डबल करो फिर उसका और डबल करो। 27.5 का दुगना, 27 का डबल कितना होता है बेटा, 54 होता है। 54 में 0.5 का डबल होता है 1, 54 और 1 55, तो 27.5 का डबल हुआ 55, 55 का डबल हुआ 110। नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसका मतलब होता है 22, 22 से इसको काटोगे तो 4, 40, 40 इसमें प्लस करोगे 150, 115 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, 225 में से 150 उधर जाके माइनस होगा 75 आ जाएगा, x आ गया हमारे पास 75, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ आपने ध्यान से देखने हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेने या वीडियो में पॉज करके आप लिख लें। ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाली की आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं कुछ आपको जो घर के लिए दिए हैं, उसको हम आगे फिर से करेंगे।